हेलो एवरीवन। जैसा आप जानते हैं कि हम लोग कैलकुलेशन की सीरीज स्टार्ट किए हैं और कैलकुलेशन की क्लास में हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीनों चीज़ें अच्छे से देख ली हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप सीख गए होंगे। आज हम लोग जो है डिवीजन स्टार्ट किए हैं और उसको आप देखिएगा। जो डिवीजन बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है, कैसे कुछ स्पेशल केसेस इसके अंदर होंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। आप लोग पूरी क्लास को अच्छे से एक बार देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास। देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि डिवीजन बाय 5 की पावर p। 5 की पावर p का मतलब अगर 5 की पावर 1 करेंगे तो 5 आएगा। 5 की पावर अगर आप 2 करेंगे तो 25 आएगा। इसी तरीके से 5 की पावर 3 करेंगे तो 125 आएगा। अगर किसी नंबर को 5 से डिवाइड किया जाए तो कैसे करेंगे? 25 से डिवाइड किया जाए किस तरह से आंसर करेंगे, और 125 से अगर डिवाइड किया जाए तो किस तरह से आंसर करेंगे, चीज़ें हमें देखनी है। इससे मैंने आपको भी बताऊंगा आपको कितना सोचना है और इसके पीछे लॉजिक क्या है, ये मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। जैसे डिवाइड बाय लिखा 5, तो मैंने लिखा स्टेप 1 में डिवाइड बाय 5, मैंने स्टेप 1 लिख रखा है कि फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2। स्टेप 2 में क्या लिखना, नाउ पुट डेसिमल लीविंग 1 डिजिट फ्रॉम राइट, यानी राइट से एक डिजिट पे जो है डेसिमल लगा देना है। यानी कि न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है और जो भी नंबर आएगा उसके राइट से एक एक प्लेस पे आपको डेसिमल लगाना है। जैसे कि पहला एग्जांपल हमने लिखा कि 39 को 5 से डिवाइड करें, हालांकि बहुत ही आसान डिवीजन है। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 39 को 78 आएगा। और एक डिजिट पे राइट से, देखिए राइट है ये, यहाँ से एक डिजिट पहले डेसिमल लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा 7.8। अगर 317 को 5 से डिवाइड करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 317 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 634 आएगा। और राइट से एक प्लेस पे डेसिमल लगा दीजिए, 63.4 आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इसको आपको 5 से डिवाइड करना है, इसका 2 गुना करिए। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2 7 जा 14 आ जाएगा, ये 9 हो जाएगा। और ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, 2 हो गया। और एक प्लेस पे डेसिमल लगा दीजिए, ही मेरा आंसर हो जाएगा। तो करना क्या है, अगर किसी नंबर, अगर मान लीजिए कोई नंबर को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करिए और राइट से एक प्लेस पे डेसिमल लगा दीजिए। ये आपको दिमाग में बस इतना रखना है। ये आता, अब कोई रटना नहीं, ये आता कैसे इसको समझ लीजिए। इसके पीछे मैं लिखा ना कॉन्सेप्ट, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट किए हैं, सभी लोग, बहुत से लोग इसमें इस चीज़ों को जानते होंगे, लेकिन मैं तब भी एकदम मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें नहीं आती हैं। देखिए होता क्या है, जैसे लिखा है 39/2, 39/5। आप जानते हैं जब कोई फ्रैक्शन लिखा रहता है, अगर उसमें मैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू में चेंजेस नहीं आता है। जैसे 39 है, अगर मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि दो दो कैंसिल होगा, फिर भी वैल्यू आपकी सेम रहेगी। तो होता है क्या, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करने पे ऊपर हो जाएगा 78 और नीचे आ जाता है 10। वो आप जानते हैं 10 से डिवाइड करने का मतलब होता है कि राइट से एक डेसिमल, एक प्लेस पहले डेसिमल लगा दीजिए। 10 से डिवाइड करने का क्या मतलब होता है, राइट से एक प्लेस पहले जो है डेसिमल लगा दीजिए। तो यही चीज मैं जो ये कॉन्सेप्ट होकर के आया है, ये जो समझ में आ गया होगा आपको कैसे लगाया जाता है, रटना नहीं है। नीचे 10 आ, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई के डिवीजन में ऊपर नीचे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और डेसिमल लगा देंगे। यही बात मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ कि ये सब ना कर करके डायरेक्ट दिमाग में रखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझ जाइए। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करता है, नीचे 10 बन जाता है, ऊपर 2 से करना है। 10 का मतलब एक प्लेस पहले डेसिमल लगाना है। यही बात मैंने आपको डायरेक्ट दिमाग में लगा दी कि जब 5 से डिवाइड करना हो तो न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करके एक प्लेस पहले डेसिमल लगा दीजिए। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट शायद आप चीजों को समझ गए होंगे, ये रहता है। किसी में अगर मैं इसी तरीके देखिए 317 को 2 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, 2 से नीचे करेंगे, ऊपर 634 हो जाएगा, है ना। तो नीचे 10 आएगा, 10 का मतलब डेसिमल एक प्लेस पहले लगा दीजिए। तो ये यहाँ से बन के आया है कौन, आगे बात समझ में। ये 5 से डिवाइड करने का ये मतलब होता है, इस तरह से आपको करना है। न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करके एक प्लेस पहले डेसिमल लगा देंगे। तो सारा बिल्कुल कॉपी है। 25 से कब कैसे करेंगे, देखिए 25 से क्या कहता है कि फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 4। न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई करिए और जब 4 से मल्टीप्लाई करिए फिर लिखा है कि नाउ पुट द डेसिमल लीविंग 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट। राइट से 2 डिजिट पहले डेसिमल लगा दीजिए आप। क्या करना है,
25 से डिवाइड करने का मतलब है कि न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई करिए और डेसिमल लगाइए राइट से 2 प्लेस के बाद। इसको भी देखिएगा, जैसे 72 को 25 से डिवाइड करना है, तो 72 को 4 से मल्टीप्लाई पहले करिए, 4 2 8 और 4 7 28, और राइट से 2 डिजिट देखिए, एक डिजिट ये एक डिजिट यहाँ पे डेसिमल लगेगा, 2.88 मेरा आंसर आ जाएगा। क्या करना है, न्यूमरेटर को 4 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करिए और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए राइट से। इसी तरीके से 234 को अगर आपको 25 से डिवाइड करना है, तो 234 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, कितना जाएगा, 800 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 136 आ जाएगा, जो 120 16, तो 136 और 800 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 936, और 2 डिजिट पहले आपको डेसिमल लगा देना है, तो 9.36 मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है करना है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप इसको लगाना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 4 3 12, और 28 एक 29 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, ये कैरी आएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 49492 आ जाएगा, ठीक है। आप एक बार देख लीजिएगा। और डेसिमल लगाना है 2 डिजिट के बाद, राइट से 2 यानी यहाँ पे डेसिमल लगेगा, तो 494.92 मेरा आंसर हो जाएगा। तो 25 वाले में 4 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना है। कॉन्सेप्ट इस बार इसका देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। आप जानते हैं कि 72, एक मैं समझा दे रहा हूँ, 72/25 है। अगर मैं ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करूँ, नीचे 4 से मल्टीप्लाई करूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ऊपर जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी आप देखें कि 288 आ गया था, और नीचे क्या हो जाता है, 25 4 जा बन जाता है 100, वहां 10 बन रहा था ना। 25 वाले में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर जो आपका 100 हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि 100 से डिवाइड करने का मतलब होता है कि डेसिमल जो है 2 डिजिट के बाद लग जाएगा राइट से। तो वही बात जो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट देखिए होता है, ऐसे आता है, 100 से डिवाइड करने का मतलब कि डेसिमल 2 डिजिट के बाद लग जाएगा, तो 2.88 मेरा आंसर आ जाएगा। इसी बात को मैंने आपके दिमाग में इस तरह से लगा याद समझाने की कोशिश की है कि जब 25 से डिवाइड करना हो तो न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए 4 से मल्टीप्लाई करिए और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए। तो आपको आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इससे कुछ इसी तरीके से देखिए, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करके 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। इसी तरीके से इस वाले में भी 4 से मल्टीप्लाई करके यानी 4 से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर को राइट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है। तो अगर आप कभी 25 से डिवाइड करना होगा, मुझे लगता है कि सभी लोग पलक झपक के ही आंसर कर देंगे। आगे चलिए, आप देखिए 5 की पावर 3, 125 से अगर आपको डिवाइड करना तो कैसे करेंगे। तो भी देखिएगा, इसमें क्या करते हैं, देखिए 5 से डिवाइड करने में 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, डेसिमल या डिजिट पे लगता है। 25 से डिवाइड में 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है, डेसिमल 2 डिजिट के बाद लगता है राइट से। फिर 125 में क्या होता है, 8 से मल्टीप्लाई किया जाता है और डेसिमल 3 डिजिट के बाद लगता है। बात समझ में आ गई। अब इसको भी चेक कर लेते हैं, जैसे 411 को 125 से डिवाइड करिए, तो मैंने क्या कहा, ये न्यूमरेटर को 8 से मल्टीप्लाई करिए, कितने से 8 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, ये 8 1 8, 8 1 8, और आ जाएगा 32, और डेसिमल लगाना है 1 2 3, 3 डिजिट के बाद राइट से, तो 3.288 मेरा आंसर हो जाएगा। बिना पेन चलाए आंसर आप कर देंगे, आसानी से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से 1304 को अगर आपको 125 से डिवाइड करना है तो क्या करना है, ऊपर वाले को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 4 जा 32, 8 और जिसमें 0 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये 4 आएगा, और ये आ जाएगा 1, तो 10432 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, यही आएगा, ठीक है। देख लीजिए, 8 में 32 के 2, 8 3 24, 2 8 10 आएगा। 3 डिजिट पे डेसिमल लगाना है, तो वहां से यहाँ पे डेसिमल लगा दिए, 10.432 मेरा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको इसको करना है, 31207 को 125 से डिवाइड करना हो, अगर इसको किसी चीज अगर किसी को नहीं पता है कैसे करेगा वो, अगर मान ली ये चीज के दिमाग में नहीं आ रही है कि 31207 को 125 से डिवाइड करना है, तो वो पूरा पूरा वही प्रोसेस अपनाएगा। अगर जिसको कुछ नहीं पता है, जो गया मान ली बिना कुछ देखा ऐसे करके यहाँ 125 लिखेगा, वो जो क्लास
पहले करते थे, अब ले जाइए करते जाइए। एक बंदा जाएगा तुरंत 8 से मल्टीप्लाई करेगा, 8 7 डायरेक्ट आंसर लिख देगा, 8 7 56, कैरी 5, 8 0 0 0 5 हो गया, 8 2 16, कैरी 1, 8 1 8 9, और 8 3 24, और 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिएगा, 249.56 मेरा आंसर हो जाएगा, 656। तो 125 से डिवाइड करने का मतलब होता है कि न्यूमरेटर को 8 से मल्टीप्लाई करिए और राइट से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए। इसके पीछे का भी कॉन्सेप्ट वही है, आप जानते हैं, आपने तीनों का कॉन्सेप्ट पढ़ा, कैसे आता है, क्यों ऐसा करते हैं ये भी समझ लीजिएगा। वही बात है कि अगर मैं ऊपर नीचे क्या करूँ, 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ऊपर तो आप देख रहे मल्टीप्लाई करने पे क्या आया था, 3288। नीचे क्या हो जाएगा, 125 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 हो जाएगा, और 1000 का मतलब होता है कि डेसिमल जो है 3 डिजिट के बाद लग जाएगा। तो इसके पीछे का लॉजिक ये है। और ये डायरेक्ट अगर आंसर, अगर आप कभी भी आपके एग्जाम में 5 से डिवीजन आ रहा है, 25 से डिवीजन आ रहा है, 125 से डिवीजन आ रहा है कहीं भी, तो पलक झपकते ही आप डायरेक्ट आंसर करिएगा। जैसे वैसे बताएगा, 5 वाले में 2 से मल्टीप्लाई करके एक प्लेस पे डेसिमल लगा दीजिएगा राइट से, 25 वाले में 4 से मल्टीप्लाई करके 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दीजिएगा, और 125 में 8 से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर को और 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिएगा राइट से, तो आपका आंसर जो है विद इन सेकंड आ जाएगा। चलते हैं, तो 5 वाला डिवीजन आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। काफी इसमें आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, और इसके पीछे का लॉजिक क्या था मैंने ये भी आपको यहाँ पे समझा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखिए 125 का कुछ स्पेशल केस भी होता है, उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। देखिए 125 का कुछ स्पेशल केस भी है। क्या है स्पेशल केस, इसको देखिएगा। देखिएगा, कह रहा है कि when the last three digit when the last 3 digit are divisible by 125। अगर कोई माने डिवाइड कर रहे हैं 125 से, आप कोई नंबर अगर आप 125 से डिवाइड कर रहे हैं और उसका लास्ट 3 डिजिट अगर 125 से डिवाइड है, तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या जा देखिएगा। तो कैसे डिवाइड करेंगे, अगर कोई नंबर हमारे 125 से डिवाइड कर रहे हैं, उस नंबर का लास्ट का 3 डिजिट उस 125 से डिवाइड है, तो उसको तुरंत कैसे आंसर करेंगे इसको देखिएगा। देखिए सबसे पहले क्या करिए, जो लास्ट 3 डिजिट है उसको अलग लिख लीजिए, और बचे हुए डिजिट को अलग लिख लीजिए। 7 बच गया ना, 125 को अलग कर दिया, 7 को अलग कर दिया। अब क्या करना है, 125 को 125 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 1, कितना आ गया 1। और ये वाला जो नंबर बच जाता है 120 के बाद जो भी नंबर बचा हुआ है, उसको 8 से, देखिए स्टेप 1 में क्या करना है कि 125 को 125 से डिवाइड करके लिख लेना है, जितना भी क्वेश्चन आएगा 1 बारे में जाए 1 टाइम जाएगा तो 1 लिख दिया मैंने। बचा हुआ जो 120 के बाद का जो नंबर है, उसको स्टेप 2 के अंदर उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 8 से बन जाए कितना हो जाएगा 56, और इधर 1, 56 और 1 ऐड कर देंगे, 57 मेरा आंसर हो जाएगा। इधर क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट को क्या करेंगे 125 से डिवाइड करके यहाँ पे लिख देंगे, कितना आएगा 1 आ गया। और जो बच गया नंबर उसको 8 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको लिख लेंगे, और यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 56, दोनों को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, मेरा आंसर हो जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट, इसके पीछे लॉजिक क्या है, सारा मैं लॉजिक भी समझाते जाऊंगा, ऐसा नहीं कि रटा रहा हूँ, जैसे मैथ है तो रटना नहीं है ना, कि रट लिया ऐसे कर दूंगा ऐसे कर दूंगा, ऐसा नहीं, इसके पीछे लॉजिक होता है। आप जानते हैं कि 7125 वो मैं अगर दो पार्ट में ब्रेक करूं, तो आप जानते हैं कि 7000 अलग हो जाएगा, 125 अलग कर दूं मैं, तो कोई फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। नीचे डिवाइड है 125 से, तो इधर भी 125 से डिवाइड होगा, इधर भी 125 से डिवाइड होगा, ब्रेक करके लिख लिया। अब देखिए इसके पीछे का लॉजिक देखिए, ये जो 125/125 है 1 आ गया, बीच में प्लस का साइन है, देखिए प्लस लग गया। अब 7000 अगर 125 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या पढ़े हैं, आप क्या करें अभी पढ़े हैं कि ऊपर 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 56,000 आ जाएगा। और 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दीजिए, तो 56 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 56। और 56 और ये 1 दोनों जब ऐड करेंगे तो 57 आ जाएगा। तो इसके पीछे का जो लॉजिक है कि अगर मान ले कोई नंबर का लास्ट 3 डिजिट 125 से डिवाइड है, तो आप डायरेक्ट दिमाग में क्या कर रहे हैं कि 125 को 125 जो लास्ट 3 डिजिट को है उसको 125 से डिवाइड करके लिख लीजिए,
बचे हुए नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, मेरा आंसर आ जाएगा। और इसके पीछे का क्या लॉजिक है वो भी मैंने आपको समझाया कि 7125 को दो पार्ट में अगर कर लिया जाए, 7000 अलग, 125 अलग, क्योंकि नीचे 125 से डिवाइड है, तो 7000 बाई 125 अलग लिख लीजिए, 125 बाई 125 अलग लिख लीजिए, 7000 अपॉन 125। अभी पीछे पढ़े कि 125 से डिवाइड कैसे किया जाता है, न्यूमरेटर को 8 से मल्टीप्लाई करके 3 डिजिट के बाद इसमें लगा देंगे, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा था 56 आ गया, इधर 1 आ गया, दोनों ऐड कर देंगे 57, मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये 125 का स्पेशल केस है। दूसरा देखिए, बाकी आप लगा सकते हैं। अब इधर देखिए, अब मैं आपसे कुछ मैं पेन फ्री कराऊंगा, लास्ट 3 डिजिट पे फोकस करिए, 125, लास्ट 3 डिजिट पे फोकस करिए सभी लोग, 125। यहाँ पे देखिए 250 है ऊपर, नीचे 125, तो 250 को 125 से डिवाइड करके लिख लीजिए, 2 आ गया, बीच में प्लस लगा लीजिए, बचा हुआ जो नंबर है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 8 कितना होता है 104, यानी 104, दोनों ऐड कर देंगे तो 106 मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप सारी समझ में आ गया। लास्ट 3 डिजिट को पहले 125 से डिवाइड करके हमने यहाँ पे लिख लिया, 2 आ गया, बचे हुए नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ लिख लिया, दोनों ऐड कर दीजिए, मेरा आंसर हो गया। तो देखिए कितनी जल्दी से आ गया, 106 मेरा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में चीजें आ गई होंगी। इसी तरीके से अगर मैं लास्ट इसका बताऊं क्या आंसर आएगा, सभी लोग बताइए। 620, लास्ट 3 डिजिट को फोकस करिए और 125 फोकस करिए, डिवाइड करिए, 625 को 125 से अगर डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा, कितना जाएगा 5, 5 अलग लिख लीजिए, प्लस लगाइए, जो नंबर बच गया उसको मल्टीप्लाई करिए, उसको मल्टीप्लाई करिए किससे, 8 से, कितना हो जाएगा ये, 204 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1632 आएगा, कितना जाएगा देख लीजिए, तो 1632 आ जाएगा। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो 1637 मेरा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, लास्ट डिजिट को 125 से डिवाइड करके लिख लेना है, बचे हुए नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करके लिख लेना है, दोनों ऐड कर देना है, बहुत ही आसान है। तो ये था 125 से डिवाइड करने का स्पेशल केस। तो आई होप आपको समझ में आ गया बिल्कुल। आगे चलते हम लोग, स्पेशल डिवीजन ऑफ 99। क्या है स्पेशल डिवीजन ऑफ 99? 2 डिजिट के नंबर को 99 से अगर डिवाइड करना तो आंसर कैसे करेंगे, 3 डिजिट्स के नंबर को अगर 99 से डिवाइड करना तो आंसर कैसे करेंगे, और 4 डिजिट्स के नंबर को अगर 99 से डिवाइड करना तो आंसर कैसे करेंगे। बहुत ही आसान है, एक बार समझ लीजिएंगे तो आप लोगों को सेकंडों में आंसर करेंगे, देखिएगा आप लोग। 21 को दे 2 डिजिट के नंबर वाला, देखिए सबसे आसान, 2 डिजिट के नंबर को अगर आप 99 से डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ नहीं करना, जीरो पॉइंट लगाइए, पॉइंट लगाइए, जो नंबर लिखा न्यूमेटर में वो लगातार लिखते चले जाइए, 21 21 21। वो आप जानते हैं कि जब जब कोई नंबर लगातार लिखा रहता है तो उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, 0.21 बार, बार का मतलब होता है कि बार बार वो नंबर आएगा। जिससे कोई नंबर मैं 32 लिख दूं और इसके ऊपर बार लिखा दूं, इसका मतलब होता है 32 32 32, इसे लिखते चले जाइए एंड सो ऑन। बात समझ में आ गई। तो कुछ नहीं करना था, न्यूमेटर पॉइंट लगाइए और वही नंबर लिखते बार बार चले जाइए, यानी 0.21 बार मेरा आंसर हो जाएगा। तरीके का 68 को 99 से डिवाइड करना है, जीरो लगा के जीरो पॉइंट लगाइए और यही 68 को बार बार लिखते चले जाइए, तो यानी 0.68 बार लिखता है। तो ऊपर का जो नंबर है ना, बार बार माने बार ही बार बार नंबर आएगा, तो 0.68 बार मेरा आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता तो आप करते रह जाएंगे, 68 पता है, 68 को 99 से डिवाइड करिए और आप बैठ के पढ़े हैं लेकर के। अगर ये कॉन्सेप्ट पता, सेकंडों में आंसर आएगा। ये सब चीजें बहुत काम की आती है, ऐसी स्पेशल केसेस है। तो कुछ नहीं करना है, 21 का अगर 99 से डिवाइड है तो 0.212121 करके आएगा, 0.21 बार हो जाएगा। 68 को 99 से डिवाइड करना है तो फिर वही बात, तो 2 डिजिट के नंबर को 99 से डिवाइड करना है तो डायरेक्ट पॉइंट लगा के उस नंबर को रिपीट करते चले जाइए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 3 डिजिट डिवीजन देख लीजिएगा। अगर मान ले 3 डिजिट का डिवीजन है तो कैसे करेंगे, देखिए, अगर न्यूमरेटर 3 डिजिट्स का है और 99 से डिवाइड करना है तो सबसे पहले इसको देखिए, 2 डिजिट वाले को,
ये जो थ्री थर्ड डिजिट है ना उसको अलग लिख लीजिए और पॉइंट लगाइए। अब ये जो दो डिजिट वाला नंबर है उसको थर्ड वाले में ऐड कर लीजिए। ठीक है, 38 + 1, थर्ड वाले में क्या करिए, ऐड करके बार लगा दीजिएगा। तो आंसर आ जाएगा 1.38 + 1 39 बार, यानी 1.393939। आप डिवाइड करके देख लीजिए, 138 को 99 से कैलकुलेटर डिवाइड करके देख लीजिए, ये आंसर आपका आएगा 1.393939। फिर से देख लीजिएगा, अगर थ्री डिजिट का नंबर है तो थर्ड वाला डिजिट लिखिए वन, जो भी रहेगा वन, मैं यहाँ पे वन है तो वहाँ वन लिखा, पॉइंट लगाइए, दो डिजिट वाले नंबर को थर्ड वाले में ऐड करके बार लगा दीजिए, यानी 38 + 1 39 और बार लगा देंगे तो 1.393939 मेरा आंसर हो जाएगा। दो क्वेश्चन दो मैं और दिया हूँ उसको करिए। 427 को 99 से डिवाइड करना है, तो फोर जो थर्ड वाला है ना उसको लिखिए ऐसे ही, पॉइंट लगाइए। अब क्या करना है, 27 को इसी फोर में ऐड कर लीजिए, 27 + 4 31, ऊपर बार लग जाएगा, ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 4 कितना आ जाएगा, 27 और 31, 31, 31, 31 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? अब मुझे लगता है वो सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। इस तरीके से 979 को अगर 99 से डिवाइड करना है तो मैंने क्या बताया, 9 पॉइंट लगाइए पॉइंट, और इसी 79 को, दो डिजिट वाला नंबर, इसी थर्ड वाले में ऐड कर दीजिए। 79 में अगर 9 ऐड करेंगे 88 आएगा, 88 आ गया, उसके ऊपर बार लगा दीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा 9.8888, इस तरह चलता चला जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो आप आंसर चेक भी कर लीजिए डिवाइड करके। तो ये स्पेशल केस है 99 का, तो ये सब चीजें आपको समझनी है ना, तो समझते चलना है। तो ये 99 979 का अगर ट्रिपल डिजिट का नंबर अगर 99 से डिवाइड करना तो कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया कि थर्ड डिजिट लिखिए, डेसिमल लगाइए, और उसी दो दो डिजिट वाले नंबर को, शुरू से दो डिजिट का जो नंबर है वो थर्ड वाले में ऐड करके उसके ऊपर बार लगा दीजिए, और बार का मतलब कि बार बार रिपीट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फोर डिजिट का नंबर है तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, देखिए फोर डिजिट का नंबर अगर डिवीजन आ गया 1224/99, तो इसमें कुछ नहीं करना है, वही काम यहाँ भी करना है। क्या करना है, देखिए, दो डिजिट वाला फोकस करिए, दो डिजिट वाला यहाँ पे है ना, दो डिजिट पे ध्यान दीजिए, दो डिजिट के बाद जो नंबर बच जाए, 12 बच गया, वहां पे एक बचा था तीन वाले में ना, तो उसके बाद आप डेसिमल लगाए थे, चार वाले में दो डिजिट बच जाएगा, तो दो डिजिट के बाद डेसिमल लगाइए, यानी 12 पॉइंट लगाइए। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर लीजिए, 24 और 12 को ऐड करके ऊपर उसके ऊपर बार लगा दीजिए। वहां पे क्या था कि दो डिजिट वाला नंबर और एक डिजिट वाला नंबर ऐड करके उसके ऊपर बार लगा था। फोर डिजिट वाले में दो डिजिट वाला नंबर बच, ये रहेगा, और दो डिजिट वाला नंबर बच जाएगा, उन दोनों को ऐड कर दीजिए, 24 था यहाँ 12 हो गया, तो 24 और 12 को ऐड करके उसके ऊपर बार लगाएंगे, तो 12.363636 मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से 56.17/99 है, तो आपने बताया कि 56 पॉइंट, आप इसी 56 17 ऐड कर लीजिए, कितना होता है, 83। 56 में अगर सात ऐड करें 60, सॉरी 56 में अगर मैं सात ऐड करूंगा कितना आएगा, 63 आएगा, 63 और 10 और 73 आ जाएगा। 73, उसके ऊपर बार लगा दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, 56.73। ठीक है, 73, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 57.737373। तो आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इसमें थोड़ा देखिएगा, ये सी वाला, जाहिर सी बात, देखिएगा 83 है 91 है। अब देखिए, अभी तो रूल बता रहा था मैं कि भाई 83 लगाइए, है ना, अब यहाँ डेसिमल लगाइए। ध्यान दीजिएगा, अब की बार जब इन दोनों को आप ऐड करोगे ना, 83 91 को, तो दो डिजिट का नंबर नहीं मिलेगा, तीन डिजिट का नंबर मिल जाएगा। कितना आएगा, अगर अगर मैं 83 91 को मैं ऐड करूं तो कितना आएगा, 314, 174 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 174, ये तीन डिजिट का नंबर मिल गया। अब क्या करेंगे, अगर दो डिजिट का होता, अगर मान लो 74 सिर्फ होता, तो मैं 83.74 74 74 मेरा आंसर हो जाता।
लेकिन अब की बार जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो ये 3 डिजिट का नंबर मिल गया। तो क्या करेंगे, देखिए ये 74 है ना, इसको ये थर्ड वाले में ऐड कर लीजिए 75, तो इसके ऊपर बार लगा दीजिएगा। और यही थर्ड वाला नंबर इसमें भी ऐड करना होगा, +1 इसमें भी ऐड करना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 84, और 75 तो बन ही गया। 75, 75, 75 मेरा आंसर हो जाएगा। आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो ये था कॉन्सेप्ट आपका, एक बार अच्छे से देखिएगा, है ना। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई चीज़, बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। इसमें कोई बहुत नया कॉन्सेप्ट नहीं है, आप आसानी से इसको कैरी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखी अभी। 5 वाला पूरा डिवीजन सीखा है, उसके बाद 9 का ना 99 का स्पेशल डिवीजन यहाँ पे सीखा। ऐड सब डिवीजन मेथड यहाँ पे देखिएगा, एक मेथड होता है, इसको अच्छे से देखिएगा आप लोग यहाँ पे। ये मेथड क्या होता है, कैसे काम करता है, यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा ये देखिए क्या फास्ट मेथड है ये, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्या लिख रखा है मैंने, कॉन्सेप्ट क्या लिख रखा है, जैसे 1/4 लिखा है, ध्यान दीजिएगा इसमें अच्छे से। 1/4 एक फ्रैक्शन लिख रखा है मैंने, और मैंने क्या किया कि न्यूमरेटर में 3 ऐड कर दिया, +3 लिखा ना, +3 3 ऐड कर दिया। तो डिनोमिनेटर में कितना ऐड किया जाए कि जिससे कि पूरा फ्रैक्शन ना बदले, यानी फ्रैक्शन की वैल्यू वही रहे। 1/4 था आपके पास, मैंने कहा कि भैया ऐसे +3 ऐड कर दो। अब डिनोमिनेटर में कितना ऐड कर दिया जाए कि जिससे कि वह वैल्यू 1/4 के बराबर हो। देखिएगा, देखिए न्यूमरेटर में लिखा है 1, 1 में ऐड कर रहे हैं 3, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 3 है। तो जाहिर सी बात है, नीचे आपका कितना है, 4 है, यानी 4 यूनिट है। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अरे एक की 3 है कि 4 है, कितनी है 12, यानी डिनोमिनेटर में 12 ऐड करना होगा। अगर न्यूमरेटर में 3 ऐड कर रहे हैं, जाहिर देखिए आप खुद सोचिए लॉजिक लगा करके, 1/4 लिखा है, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का 4 गुना है, यानी कि डिनोमिनेटर 4 है, न्यूमरेटर 1 है, यानी 4 टाइम्स है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का 4 टाइम्स है। अगर न्यूमरेटर में 3 ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर चूंकि 4 टाइम्स है, तो जाहिर सी बात है कि डिनोमिनेटर में उसका 4 टाइम्स ऐड करना होगा, यानी 4 3 12 ऐड करेंगे। आप देख चेक कर लेते हैं, क्या देखते हैं वैल्यू में फर्क पड़ता है, नहीं पड़ेगा, देख लीजिए। 1 में 3 ऐड करेंगे 4 आएगा, और 4 में 12 ऐड करेंगे 16 आएगा, और 4/16 आप जानते हैं कि 1/4 होता है। तो क्या वैल्यू फर्क पड़ा, बिल्कुल नहीं पड़ा। तो 1/4 को मैं 4/16 भी लिख सकता हूँ। और कैसे ऐड करेंगे मैंने आपको समझा, इसे मैंने कहा कि वो अगर न्यूमरेटर में 3 ऐड करेंगे, न्यूमरेटर 1 यूनिट है, 1 लिखा है, 1 में 3 ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर उसका 4 गुना है, तो 3 3 4 12 ऐड करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, तब जा करके वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने चेक भी कर लिया, 1 + 3 4 हुआ न्यूमरेटर, और नीचे 12 + 4 ऐड करेंगे 16 आएगा, तो ऊपर 4 नीचे 16 करेंगे, तो 1/4 वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आया। समझा रहा हूँ अभी मैं। 3/5 मैंने कहा भाई कि न्यूमरेटर में 6 ऐड कर दो, कोई बताएगा डिनोमिनेटर में क्या ऐड करेंगे जिससे फ्रैक्शन चेंज ना हो। तो 3 की वैल्यू 6 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, न्यूमेटरी में यूनिटरी मेथड। 3 की वैल्यू अगर 6 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2। अगर 1 की 2 है तो 5 की कितनी हो जाएगी, 10। इसका मतलब यह है, अगर आप न्यूमरेटर में 6 ऐड कर रहे हैं, डिनोमिनेटर में आपको 10 ऐड करना पड़ेगा, जिससे वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। आप चेक कर लो, 3 में 6 ऐड करोगे तो 9 आएगा, अपॉन 5 में 10 ऐड कर लो, कितना आएगा, 15। तो 9/15 करेंगे, 3 3 9 और 3 5 15, देखिए 3/5 है कि नहीं, आइडेंटिकल नहीं है। ये बात हुई कि अगर क्या न्यूमरेटर में ऐड करें तो डिनोमिनेटर में क्या ऐड करें जिससे फ्रैक्शन चेंज ना हो। अभी आपको मैं समझा रहा, आई होप कि ये ऐड करने वाला सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐड वाला सिस्टम समझ में आ गया है, अब हम इस मेथड को और एक्सपेंड कर रहे हैं और एक्सप्लेन करेंगे आपको, तो इसको ब्रॉड करेंगे कि कैसे क्या होता है। अच्छे से बने रहिए, आप समझिएगा इस चीज को। जैसे यूज ऑफ दिस मेथड,
इस मेथड का यूज क्या होता है? ठीक है, यूज ऑफ दिस मेथड मेल का डिवाइड करने में जहाँ डिफिकल्टी महसूस हो वहां पर इस मेथड का यूज किया जाता है। जहां पर आप डिवाइड आसानी से नहीं कर पा रहे हैं, इसका इस्तेमाल करके आप आसानी से डिवाइड कर पाएंगे। हम लोग अच्छे से डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। अप्रोक्स में यूज होता है। मान ली कोई आंसर दिया चार ऑप्शन, और आंसर अगर माने चार दिया, चार ऑप्शन लगभग दूर दूर अगर बने हुए हैं, तो अप्रोक्स में अगर आप आंसर हैं तो आप आसानी से अप्रोक्स में आंसर लगा करके आप एक्यूरेट आंसर कर सकते हैं। मतलब उससे करीब जा करके फिर आंसर आप टिक कर सकते हैं। इस मेथड का यूज कहाँ कहाँ होता है? मैंने कहा डीआई में होता है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, एसआई सीआई में, जहाँ पे फ्रैक्शन को इजीली सॉल्व कर लिया जाता है। मान लो कोई आपका, मान लो कोई क्वेश्चन लगा रहा है, आपको फ्रैक्शन आ गया, अब वो डिवाइड करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, तो इस मेथड का इस्तेमाल करके, इस मेथड का यूज करके आप उसके आंसर को आसानी से टिक कर पाएंगे। ये चीज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। तो इस मेथड का यूज कहाँ कहाँ होता है? जहाँ पे डिवाइड करना मुश्किल होता है, जहाँ पे अप्रॉक्स में आंसर करने में होता है ना, जहाँ पे डीआई है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, एसआई सीआई है, और फ्रैक्शन को इजीली सॉल्व करने के लिए होता है। तो कैसे ऐड करेंगे, न्यूमरेटर में क्या ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर में क्या ऐड करेंगे, ये मैंने आपको यहाँ पे सही से समझा दिया है। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से आप लोग देखिएगा, तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ऐसा नहीं कि बहुत टफ काम है ना। चलिए, आज हम लोग इसका एक अटैक बाय एडिशन, इसको देख लेते हैं। फिर अगला मेथड हम लोग जो है नेक्स्ट वाला अगले सेशन में देखेंगे। देखिए, 356 माइनस 78 है, वो आपको डिवाइड, बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। 356 को 78 से डिवाइड करके मान लिया आपको आंसर करना, मैंने आपके पास चार ऑप्शन दे दिया, बताइए आंसर क्या होगा। अब देखिए, इस तरह से आप कर रहे हैं, लग रहा बहुत टफ रहा है। अब देखिए इसमें कैसे यूज होता है। 356 718 है। अगर आप जरा सोचिए, अगर 356 को मैं 350 ले लूं, मैं लिखे ना लगभग लिया है, और 718 को अगर मैं 700 ले लेता हूँ, एज्यूम करता हूँ अगर मान लिया 350 होता है 700 होता, तो आप जा रहे देख रहे हैं कि कट करके 1/2 आ जाता। और 1/2 का मतलब होता है 0.5, यानी आंसर जो होगा वो 0.5 के करीब होगा। और आप देख रहे हैं एक ही ऑप्शन है यही, इसको डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं। 356 को आप 350 ले लिए, 718 को 700 ले लिए, 0. आप देखिए 1/2 है, 0.5 आपका आंसर हो जाता है। आप अप्रॉक्स में लगा सकते थे, डायरेक्ट भी लगा सकते थे। अब बताता हूँ कैसे यूज होता है। देखिए यहाँ से हमें एक रिलेशन मिला कि जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर का 2 टाइम्स, डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर का 2 टाइम्स है। अब हम आते हैं नंबर पे। देखिएगा, इसमें क्या करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर में एक ऐसा नंबर ऐड करते हैं जिससे कि एक नंबर और बाकी सब जीरो हो जाए। डिनोमिनेटर में एक ऐसा नंबर ऐड करिए जिससे कि डिनोमिनेटर में सिर्फ एक नंबर मिले, एक डिजिट का नंबर मिले, और बाकी सारा जीरो हो। तो जाहिर सी बात, अगर आप क्वेश्चन में आपसे कहूँ कि 718 में क्या ऐड कर दें कि एक नंबर के बाद सारा जीरो हो, जाहिर सी बात 800 हो जाए। 718 अगर 800 हो जाता है तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी, दो जीरो मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा। मैं 8 से डिवाइड करके दो दो प्लेस पे डेसिमल लगा दूंगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो नीचे वाले नंबर को आपको क्या बनाना पड़ेगा, 800 अगर बन जाता है तो बड़ी आसानी हो जाएगी। अब 800 कैसे बनेगा? 718 में जब आप 82 ऐड करेंगे तो 800 हो जाएगा, जाहिर सी बात। अब 82 हो जाए, ऐड करेंगे तब 82 होगा। अब आप यहां से एक रिलेशन निकालें कि 1/2 का रिलेशन है। इसका मतलब ये जो ऐड कर रहे हैं 82, यहाँ पे क्या है 2, यानी ये 2 यूनिट की वैल्यू 82 है। न्यूमरेटर आपका 2 यूनिट है ना, आपने ऐड किया 82, तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 82 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 41। और न्यूमरेटर यहाँ से अगर आप देखा जाए तो वो 1 यूनिट है, डिनोमिनेटर आपका 2 यूनिट है। आपने डिनोमिनेटर को 800 बनाने के लिए 82 ऐड किया, डिनोमिनेटर है कितना, 2 यूनिट, 2 की वैल्यू 82, 1 की 41, 1 है क्या, न्यूमरेटर। यानी कि अगर आप डिनोमिनेटर में 82 ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर में आपको 41 ऐड करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर आपका 356 था, इसमें 41 ऐड करेंगे 397 आ जाएगा, नीचे वाला 800 बन गया। आसानी से 397 को 8 से डिवाइड करना क्या नहीं कर ले जाएंगे, बहुत आसान है। 8 से डिवाइड करेंगे तो 4962 आपका आंसर आ जाएगा।
अब दिमाग करके लगा दी, ठीक है। और डबल जीरो भी होगा तो डेसिमल करके आएगा तो आपका 0.4962 आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। बात समझ में आ गई? ये आपका क्वेश्चन था, तो ये आसानी से आप लगा सकते हैं। तो नंबर पे फोकस करिएगा, तो 4962 का मतलब देख रहे हैं एकदम बिल्कुल करीब पहुंच गया। 4958 इसका एग्जैक्ट आंसर है। और आपका देखिए एज्यूम करने के बाद 4962 आया है। फिर से देखिएगा, 356 था अपॉन 1718 था। मैंने कहा अगर 356 350 हो जाए, 718 अगर आप 700 ले लेते हैं तो आपको 1/2 का रिलेशन मिल जाता है, यानी 1/2 आ जाएगा। बिल्कुल ये चीज यहाँ से आप समझिए कि जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर का 2 गुना है। मैंने कहा कि भाई डिनोमिनेटर को क्या करिए, आप सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए। 718 को मैं क्या ऐड कर दूंगा, 800 बन जाए। आप बोलेंगे सर 82, डिनोमिनेटर है कितना, 2 यूनिट। ऐड कर रहे हैं 82, 2 यूनिट की वैल्यू 82 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 41। और न्यूमरेटर है 1 यूनिट। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप डिनोमिनेटर में 82, अगर 800 बनाने के लिए 82 ऐड कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में क्या ऐड करेंगे जिससे फ्रैक्शन चेंज ना हो। तो आप जानते हैं कि 41 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर है 1 यूनिट। और 2 की 82 तो 1 की 41 आ रही है। इसका मतलब ये है कि न्यूमरेटर में 41 ऐड कर दीजिए, 397 बन जाएगा। और डिनोमिनेटर में 82 बना ऐड करके 800 बना लीजिए, आंसर आ जाएगा। 397 को अगर 8 से डिवाइड कर लीजिए, आप देखिए 4962 आएगा, डेसिमल लगा दीजिए, आंसर। डेसिमल से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप बाकी बस खाली आंसर देख कर टिक करिए। आई होप आपको ये चीज पहला वाला समझ में आ गया होगा। सेकंड वाला देखिएगा। सेकंड वाले में देखिए क्या है, 483/720 मान लिया आ गया। अब इसमें क्या करें, इसमें ऐसा क्या करें कि आसानी से सॉल्व हो जाए, जरा देखिए सभी लोग बताइए। देखिएगा, अगर 483, देखिए इसमें अगर आपकी कैलकुलेशन मजबूत है तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। अगर मैं 483 को क्या लिखूं नीचे, क्या कम करूं जिससे आसानी से कैंसिल आउट हो जाए। तो अगर आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन सही है, तो अगर आप 483 को 480 एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये 480 है, और ये 728 जो है ये 720 एज्यूम कर लेंगे, तो आपको तुरंत दिख जाना चाहिए कि आसानी से कैंसिल कैंसिल हो जाएगा। 24 टू जा आंदे 48 होता है, ये 24 से डिवाइड करके लिए 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये 2/3 जो है अप्रॉक्स में आपको दे रहा है। अगर 483 का 72 से 728 लिखा है तो आप 483 को 480 ले लिए, और 728 को आपने 720 ले लिया। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिल गया कि 2/3 का रिलेशन मिला, यानी डिनोमीटर आपका 3 यूनिट है तो न्यूमरेटर आपका 2 यूनिट है। अब हम चलते हैं पिछला कॉन्सेप्ट। आप जानते हैं इसमें क्या ऐड कर दें कि क्या हो जाए, 800 बन जाए। आप जैसे 72, 72 ऐड कर दिया जाए। कितना ऐड कर दिया जाए, 72। अगर इसमें 72 ऐड करेंगे तभी ये 800 बनेगा। तो डिवीजन मेरा आसान हो जाएगा, क्यों ऐड कर रहे हैं, डिवीजन आसान हो जाएगा। तो 72 ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे डिनोमिनेटर है कितना, 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट की वैल्यू आपकी 72 है। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 72/3 यानी 24। न्यूमिनेटर आपका 2 यूनिट है, तो यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की 24 तो 2 की कितनी, 48। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप डिनोमिनेटर में 72 ऐड कर रहे हैं तो न्यूमिनेटर में आपको 48 ऐड करना पड़ेगा। और 48 अगर 483 में ऐड करेंगे, अगर इसमें आपको 48 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 531। ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, आप ऐड करके देख लीजिएगा, ठीक है। 531 आ जाएगा। आप ऐड कर देख लीजिए, 8 3 11, 8 4 12 1 13, ठीक है 5। और नीचे मिल जाएगा 800। आप सिर्फ क्या करना को फोकस क्या करना, 531 को 8 से डिवाइड करिए और मिला लीजिए आंसर कहाँ जा रहा है, 0 पॉइंट लगाइए। 8 6 48, 5 51 जाएगा। फिर जाके ना जाए, 8 6 फिर जाएगा। 66 कहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ 718 है, यहाँ 65 है, देखिए 66। अब आगे नहीं करना है, 66 दिख लिया ना। अच्छा फिर आगे नंबर आते चला जाएगा, 83 जा जाएगा। तो 0.666 करके आंसर देखिए डी और से मेरा आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप करके दिखाइए, आप वहाँ पे आपकी जो है करते करते हालत खराब हो जाएगी। इसलिए बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। आपको कुछ किया नहीं, मैंने 483 था, मैंने क्या किया, 480 कर दिया इसको। और मैंने इसको कह दिया कि अगर ये हो जाए क्या, 728 का था, मैंने कहा 720 हो जाए तो 2/3 का रिलेशन मिल गया। अब मुझे मालूम चलेगा कि अप्रॉक्स, अच्छा मैं यहीं से इसको भी चेक कर सकता था।
2/3 का मतलब क्या होता है, मैं यही कर सकता था। 0.36 जा 18, 3 6 जा 18, इस तरह से आ रहा है ना, 0.66 करके देता मैं तब भी आंसर कर सकता था तुरंत। तो अप्रोक्स में आंसर जहां दिया रहता है और इस तरह से अगर ऑप्शन है, तो आप बताइए कितनी जल्दी आंसर कर जाएंगे आप। 480 720 लिख के डायरेक्ट आंसर कर दिए। और मैं पूरा डिटेल फिर समझाया। मैंने कहा देखिए भाई, 483 को मैंने कहा भाई नीचे 800 बनाना है, क्योंकि भाई नीचे नंबर के बाद सब जीरो आना चाहिए, तभी आसान से डिवीजन होता है। तो 728 में जब आप 72 ऐड करेंगे तभी आपका 800 बनेगा। और यहाँ से एक रिलेशन निकाल लिया मैंने 2/3 का। मैंने कहा भाई डिनोमिनेटर में 72 ऐड कर रहा है, डिनोमिनेटर है कितना, 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू 72 है, तो एक की 24 होगी, 24। एक की 24 तो टू की 48। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 72 ऐड कर रहे हैं, तो न्यूमरेटर में 48 ऐड करना होगा। और 483 में 48 ऐड करेंगे 531 आएगा, नीचे 800 आएगा। 100 से कोई मतलब नहीं है। 531 को 8 से डिवाइड करिए तो 0.663 करके आंसर आ जाएगा। मेरा आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप क्लियर समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से एक और करके दिखाइए। 75/299, चार ऑप्शन आपके सामने, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। तुरंत बताना है आपको आंसर क्या होगा। देखिए कुछ नहीं करना है। अब आपको एक चीज समझ में आना चाहिए यार, आप इसमें आप सोच रहे हैं सर इसमें क्या करूं, कैसे कट करूं, है ना। दिमाग लगाइए थोड़ा से। देखिए अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ी ठीक ठाक है तभी आप कर पाएंगे। अब कैसे क्या करें कि करीब में कि कैंसिल आउट हो जाए। मैं देखो 75 को कोई चेंज ना करूं, 75 रहने दीजिए। ये 299 टू टू को कर दीजिए 300 के करीब कर दीजिए, देखिए आंसर से कैंसिल हो जा रहा है कि नहीं। अगर मैं 75 को 75 रहने रहा हूँ, नीचे 292 को मैं मान लेता हूँ कि 300 है, तो ये आसानी से कैंसिल हो जाएगा। देखिए कितना आ रहा है, आप आसानी से कर लीजिए। देख लीजिएगा कितना आ रहा है। ऊपर आ जाएगा 3, और नीचे देखिए आ, 12 आ जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे 1/4 आ जाएगा। कितना आ गया, 1/4। आप देख ले, 75 4 जो होता है 300, है ना, तो 1/4 आ गया। कितना गया, 1/4। अब आप यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, देखिए वहां पे 1/4 यानी 1 और 4 का रिलेशन आ गया। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक। अब देखिए, आपने यहाँ पे अगर आप 300 बनाना चाहे तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 8। अगर 298 टू को अगर आप 300 बनाना चाहते हैं तो 8 ऐड करना पड़ेगा। नीचे है कितना, 4। तो 4 यूनिट की वैल्यू, डिनोमिनेटर 4 है, ऐड किए 8, तो 4 यूनिट की वैल्यू 8। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगा, ये 2। और न्यूमरेटर है कितना, 1, यानी न्यूमरेटर में तब 2 ऐड करना पड़ेगा। तो 75 में जब 2 ऐड करेंगे तो 77 आ जाएगा, और नीचे आपका कितना आ गया है, 300। सॉल्व कर लीजिए। 77 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, देख लीजिए कितना आ रहा है। 0 पॉइंट लगाइए, तो पॉइंट में आ रहा है ना, 3 2 जा 6, 1 17 आएगा, 3 5 जा कितना आ जाएगा, 25। तो 0 जो है 25 करके आंसर आएगा। तो ये ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। ये ऑप्शन मेरा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो 2.68 जो करके आया है तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये चीज देखिए आप यहाँ भी समझ सकते थे। 1/4 क्या होता है, 0.25। ये चीज यहाँ से भी आप थोड़ा से क्लियर कर सकते थे। तो ये था मेरा एडिशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अभी बहुत सारी चीजें हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने बस ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको। आज मैंने क्या करा दिया कि एडिशन से अटैक, कि देखिए कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, 356 718 डायरेक्ट आंसर कर दिए आप। तो पूरा डिटेल में समझाया हूं कि कैसे नीचे नीचे से डिनोमिनेटर को बनाना पड़ता है ना, कि वो एक डिजिट में रहे बाकी जीरो रहे, क्योंकि आसान होता डिवीजन करना था। तो कैसे ऐड करते हैं, पहले हम लोग अप्रॉक्स ला के लाते हैं। अप्रॉक्स लाने हमें मालूम चल जाता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या रिलेशन है। हर जगह देखिए यहाँ पे अप्रॉक्स में लेके आए पहले, उसके बाद फिर एडिशन का काम चालू होता है। तो इसी हिसाब से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या क्या ऐड करना है मालूम चल जाता है, जब हमें अप्रॉक्स मालूम चल जाता है फ्रैक्शन। जैसे यहाँ फ्रैक्शन मालूम चल गया ना,
तो फिर हमें आसानी हो जाती है कि क्या ऐड करना डिनोमीटर में। न्यूमरेटर में तो डिनोमीटर मालूम है क्या ऐड करना है, न्यूमरेटर में क्या ऐड करना है, हमें ये यहाँ से मालूम चलेगा जब फ्रैक्शन मालूम चलेगा। बात समझ में आ गई। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे सीखे हैं। और अगले क्लास में हम लोग जो है इसी को फिर करेंगे। अटैक बाय एडिशन था ना, अब अटैक बाय सब्ट्रैक्शन चलेगा। उसके बाद जो है बहुत सारी चीजें देख लीजिए। उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट हैं कि कैलकुलेशन के अंदर आप क्या क्या, जैसे वहां पे हमने बताया ना 5 गोल्डन रूल्स था ना, मल्टीप्लिकेशन वाले में 4 गोल्डन रूल, यहाँ पे 5 गोल्डन रूल्स होंगे कि कैसे कैसे क्या करना है। तो डिवीजन में देखिए 2 क्लासेस होंगी, एक क्लास आपकी आज हम लोगों ने कर ली है। एक बार अच्छे से देखिएगा, अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता है तो फिर हम लोग आप ग्रुप पे पूछ लीजिएगा। और जो भी चीज़ समझ में ना आए उसको आप एक बार जरूर पूछ सकते हैं। जैसे आपको बताया गया कि आप कॉल भी करके पूछ सकते हैं, है ना, कि आप मैसेज करिए पूछ सकते हैं जो भी कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो। तो इस तरीके जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है उसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी कुछ नंबर्स लिख करके डिवीजन करा 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 करिए, है ना, करके फिर देखा करिए उसका आंसर देखिए कहाँ तक जा रहा है। तो इस तरह से छोटी छोटी प्रैक्टिस आप लोग करते रहा करिए। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।